ऑयल की बात की थी, कल ही एक डेटा आया कि भारत ने 2022 से 25 के बीच में $17 बिलियन की बचत की है रूस का तेल खरीद करके, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। $17 बिलियन बहुत होता है अभी। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रूस आपको और डिस्काउंट वो ऑफर कर सकता है। लेकिन ट्रंप कौन सी दुनिया में रहते हैं वैभव? उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बोला, चलिए कोई इसमें तो कोई वो नई बात नहीं रह गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड डाई। अमेरिका के बिना सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। मतलब ये डिल्यूजनल आदमी है या कुछ कहना चाह रहे हैं? डिल्यूजनल ही है। और देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शासन रहा उसका अपना एक इतिहास है। तो भारत ऑटोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देश है। भारत की सरकार, भारत के रहने वाले लोग कभी भी, आप देख लीजिए, आप चाहे 90 अफसर ने भी परमाणु परीक्षण की बात की 98 में, आप देखिए ना, जब सरकार ने वो परीक्षण किया उसके बाद पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा हो गया था। तो कोई भी हेजिमनी जो वेस्ट से आएगी उसको ये देश रजिस्ट करेगा, क्योंकि हमने वो दंश सहा है। और सरकार को ये बात मालूम है कि ये वेस्ट के साथ कुछ भी होगा, उस मुद्दे पे देश में कोई भी पार्टीबाजी नहीं होगी, लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी, लोग करेगा वो आइसोलेट होगा। और जो गुडविल, सो कॉल्ड गुडविल इंडिया में क्रिएट किया है अमेरिका ने अपनी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, अपनी पीआर के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप के इन सारे मूव्स के बाद वो इट हैज ऑल गॉन टू द ड्रेन। अब इंडिया में एक जो पिछले 10, 15, 20 साल में एक जो गुडविल जेस्चर क्रिएट करने की कोशिश थी, क्योंकि देखिए अमेरिका का भी इतिहास भारत में कुछ अच्छा नहीं रहा है। पहले 50 साल अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान को समर्थन करते आया। जब वो जब आतंकवादी घटनाएं भारत में होती थी तो उसको कहता था ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आतंकवाद को आतंकवाद मानने को तैयार नहीं थे, इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो भारत में अमेरिका की कोई बहुत ज्यादा अच्छी इमेज नहीं रही। उन्होंने अपने बहरी बेड़े भेज दिए, नेवी विद एटम बम, न्यूक्लियर वेपन के साथ इक्विप कर करके 7th फ्लीट यहाँ पे भेज दी 71 में। वो तो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन से यहाँ पहले से थी, इसलिए वो वापस चले गए। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं? 21st सेंचुरी लार्जली एक मैत्री की रही। तो ये बिल क्लिंटन के समय से बिल क्लिंटन ने एक प्रयास शुरू किया कि भाई हम इतने बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, हम इसको इग्नोर करके नहीं रह सकते, ठीक है। तो उन्होंने ये शुरू किया, फिर वो इंडिया आए, पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि एकदम से स्विच वहां भी नहीं पॉसिबल था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को फोन किया न्यूक्लियर डील के लिए कि भाई आप इंडिया के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट कीजिए। उसके बाद बराक ओबामा इंडिया आए, उन्होंने वो डील कंक्लूड करी जो जॉर्ज बुश की थी, न्यूक्लियर डील। तो इंडिया में पिछले 20 साल में वो प्रयास करते आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इसकी वजह से अब वो इंडिया जो है वो फिर वो 20 साल पहले वाले माइंडसेट में जा रहा है। एक चीज नहीं पता चली, इन्हीं को एडवर्ड प्राइस को पढ़ते हुए इन्होंने जो बोला, आपको भी लगता होगा कि यार ट्रंप कह रहा है भारत तो बहुत टैक्स लगाता है, अच्छा टैक्स तो हम लगाते हैं, ये कोई हम गलत काम कर रहे हैं क्या? एडवर्ड प्राइस ये बता रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, द एंटायर कंसेप्शन ऑफ पोस्ट वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद ये एक सहमति थी, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सहमति थी कि ये हक टैरिफ लगाने का ये डेवलपिंग कंट्री के पास होगा, उसको जरूरत है आगे बढ़ने की, डेवलप्ड कंट्री प्रोटेक्शन की जरूरत है, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये वर्ल्ड अफेयर्स में एक माना हुआ नॉर्म है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जो दुनिया में कोई और डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रहा। और जहां तक ये हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बात, क्योंकि ये बात 4-5 बार वो बोल चुके हैं, इंडिया के ऑटो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हार्ले डेविडसन कंपनी भारत से इसीलिए उसको जाना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगी थी, महंगी तो थी, उतनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की मार्केट नहीं है। आप खरीदार नहीं था। महंगी महंगी गाड़ियां भारत में बहुत लोग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद सकता था, जितनी महंगी उतनी ज्यादा बिकती है, लेकिन उस मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं थी, इसीलिए उसको जाना पड़ा। वो तो यहाँ हरियाणा में बना रहे थे मोटरसाइकिल हीरो कंपनी के साथ, तब भी नहीं चली उनकी, तब तो कोई टैरिफ नहीं था उनके ऊपर जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में। तो ट्रंप झूठ बोलते हैं। इसमें कोई शक है सर? इसमें कोई शक नहीं। फरीद ज़कारिया सब लोग जानते होंगे, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, CNN के, और उसके अलावा जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज़ अ डेड इकॉनमी, बोले ये भारत का अपमान है और भारत इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। ये कोई भारत के समर्थक लोग नहीं हैं। आप यूएस मीडिया में देखिए, जो भारत के खिलाफ हमेशा लिखते बोलते थे,
वो सब के सब ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा जा रहा है कि ऑल टाइम ग्रेट लीडर। तो आप इससे समझिए कि किस तरह से पूरी दुनिया का मूड बदल रहा है। और सबको देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी फैक्चुअली बड़ी साफ है। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतने लंबे समय से डेमोक्रेसी है। दूसरा, हमसे बड़ा बाजार इस समय कोई नहीं है जी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से। चीन की आबादी लगातार घट रही है, हमारी आबादी उस तरह से जिस तरह चीन की घट रही है नहीं घट रही। तो हम हमेशा बड़ा बाजार बने रहेंगे। हमारे पास जो है जितना बड़ा मिडिल क्लास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है।